हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी जैक ट्यूटोरियल की एक और नई क्रेजी सी वीडियो में। मैं हूं गौरव और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को सिखाने जा रहा हूं क्लास 10th के मैथ से प्रश्नावली 4.3 के क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए हमें दिया गया है, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। स्थिति में हमें दिया गया है दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। तो इनकी हमें क्या करना है? वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हम समीकरण बनाएंगे, उसके बाद विविक्तर ज्ञात करेंगे। समीकरण बनाना बड़ा ही आसान है दोस्तों। जो भी हम लोगों को ज्ञात करना होता है उसी को हम लोग सबसे पहले तो मान लेते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वर्तमान आयु ही हम लोग मानेंगे। क्या लिखेंगे कि माना। तो दोस्तों अभी आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर मैंने दो चीज़ें लिखी। पहली चीज़ मैंने लिखा कि माना पहले मित्र की आयु, दूसरी चीज़ मैंने लिखा और दूसरे मित्र की आयु। तो जो पहले मित्र की आयु है उसको हम लोग खुद से मानेंगे x। क्या मानेंगे दोस्तों? x मान लेते हैं। अब देखिए दूसरे मित्र की आयु के लिए हम लोगों को यहाँ पर कंडीशन दी गई है, कहा गया है दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। ठीक है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। इसको हटा दीजिए। यहाँ पर आपसे भी देखिए दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, योग है। ठीक है, तो इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। दूसरे मित्र, हमारा दूसरा मित्र y हो जाएगा और जो y की आयु है, y की आयु का योग होगा हमारा y बराबर में 20 माइनस x। अब आप सभी कहोगे कि ये स्थिति आपने किस प्रकार निकाली? इसको निकालना बड़ा ही सिंपल है। अगर आप सभी यह करोगे कि x प्लस में y बराबर में 20 होगा। ठीक है, इन दोनों का सिंपल चीज़ यही हुआ। अब इसको हम लोगों ने क्या किया? थोड़ा तोड़ा। किस प्रकार से तोड़ा? हम लोगों ने y का मान ज्ञात किया, y यानी कि दूसरे मित्र की आयु ज्ञात की। तो यहाँ पर 20 तो इसी प्रकार से आ गया, जो x था वह उधर गया तो यह माइनस में आ गया। ठीक है, तो उस प्रकार से हम लोगों को ये वाली जो स्थिति है यह मिली और x तो हम लोगों ने माना ही था। अब हम लोग क्या करेंगे कि इससे एक समीकरण बनाने की कोशिश करेंगे। आगे देखिए हमें दिया गया है कि 4 वर्ष पूर्व, वही मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखा 4 वर्ष पूर्व। अब हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले तो एक चीज़ लिखेंगे। पहले मित्र की आयु क्या है? x है। ठीक है, x है आयु x है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि 4 साल पहले तो x यानी कि वर्तमान आयु में से 4 साल घटा देंगे, यानी कि -4 कर देंगे। ठीक है, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं। अब दूसरा समीकरण बनाएंगे। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे कि लिखेंगे हम लोग, ये एक ही समीकरण में है, हम लोग दो चीज़ें लिख रहे हैं। आगे देखिए था कि 20 वर्ष पहले। अब दोनों देखिए ये तो 4 वर्ष पहले हो गया, यानी कि 4 वर्ष पहले का हम लोग याद कर रहे हैं। अब ये जो दोनों मित्रों की आयु है इनका हम लोगों को काम है। किस प्रकार काम है? देखिए योग कितना है? 20 वर्ष है, तो 20 वर्ष यानी कि उसका 20 हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे। अब क्या करेंगे कि माइनस का x लिखेंगे, 20 माइनस x। ठीक है, वर्तमान आयु 20 माइनस x है हम लोगों की। ठीक है, अब इसमें से भी क्या है? 4 साल घटा देंगे, 4 साल घटा देंगे। समझ गए? यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि जो उनकी वर्तमान यहाँ पर हमें दिया गया था आयु का योग, दोनों की आयु का योग वो था 20 वर्ष। 20 वर्ष लिख लिया। पहले मित्र की आयु क्या है? x, और x घटा में 4, x घटा में 4 मतलब कि 4 साल पहले। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, अगर इन दोनों का हम लोग गुना करते हैं तो बराबर में कितना आता है? दोनों का योग 48 आता है। यहाँ पर दिया गया था गुणनफल 48 था, तो 48 हम लोग लिख देते हैं वर्षों में। ठीक है, यह करने के बाद अब क्या करेंगे कि इसको हल करेंगे। इसको हल करना बड़ा ही सिंपल है। हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये जो पहला ब्रैकेट है इसको इसी प्रकार से लिख लेंगे। यहाँ पर मैं लिखूंगा x माइनस में 4, x माइनस में 4। यहाँ पर इसको ब्रैकेट में भी कर देते हैं। अब ये जो दूसरा वाला ब्रैकेट है इसको सिंपल करेंगे। देखिए ये जो 20 है इसमें से 4 को घटा देंगे, आ जाएगा हमारा 16 आ जाएगा। 16 और बच गया क्या? माइनस x बच गया, तो माइनस x लिख देते हैं, ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। और बराबर में 48 है तो उसको भी इसी प्रकार से लिख देते हैं, बराबर में 48। ठीक है, यह होने के बाद अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अभी ब्रैकेट्स को आपस में हम लोग गुना करेंगे। ये जो आपको दो ब्रैकेट्स दिख रहे हैं, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट, इन दोनों की संख्याओं को आपस में गुना करेंगे। पेज को मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं हम लोग गुना परफॉर्म करते हैं। देखिए ये जो x है शुरुआत का, इसको इससे गुना करेंगे, यानी कि जो x है इसको दिए दूसरे वाले पूरे पूरे ब्रैकेट से गुना करेंगे। क्या आएगा हमारा? x को 16 से गुना करेंगे, आएगा हमारा दोस्तों 16x। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। अब देखिए x को हम लोग माइनस x से गुना करेंगे, क्या आएगा? माइनस x स्क्वायर आएगा, x की पावर 2 चढ़ जाएगी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि एक संख्या से हम लोगों ने गुना कर लिया। अब क्या बचा? -4। तो -4 से जब 16 को गुना करेंगे तो 16 चौका 64 होता है, तो यह माइनस में आ जाएगा क्योंकि -4 से 16 को गुना किया है, तो ये हो जाएगा -64। ठीक है, यह होने के बाद अब क्या करेंगे कि 4 को x से गुना करेंगे, आ जाएगा हमारा माइनस। देखिए एक और चीज़, एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। गुणा करने में प्लस होता है। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर निशान लगेगा प्लस का, और 4 को x से गुना करेंगे, आएगा हमारा 4x। बराबर में क्या है? 48 है, तो उसी को यहाँ पर लिख देते हैं। यह लिखने के बाद अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो x स्क्वायर वाला है ना, इसको पहले कर लेंगे। द्विघात समीकरण के रूप का इसको बनाएंगे। तो यहाँ जो x स्क्वायर वाला ये जो संख्या है x स्क्वायर, इसको पहले लिखेंगे।
तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर पर एक और चीज़ आपको ध्यान देनी है कि यहाँ पर माइनस भी है तो माइनस भी इसके साथ ही रहेगा। अब उसके आगे वाले लिख देंगे, आगे वाले क्या लिखेंगे, ये जो 16x है हमारा 16x है, यहाँ पर क्या है 4x है, 16 4 को जोड़ेंगे क्या आएगा 20 आएगा, तो प्लस का 20 में यहाँ पर लिख देता हूँ 20x। ठीक है, 16 और 4 को हम लोगों ने जोड़ दिया और कुछ नहीं किया है, क्या बचा 64 बचा, तो 64। और यहाँ पर एक और चीज़ होगी, ठीक है, एक और बड़ी ही सिंपल सी चीज़ होगी जो मैंने शायद से छोड़ दी। यहाँ पर बराबर में 48 नहीं होगा दोस्तों, बराबर में 48 ना होकर के यहाँ पर -4 तो है, आई मीन सॉरी 4x है। अब इसके बाद क्या करेंगे, 48 जो है ना उसको यहाँ पर ले लेंगे हम लोग, समीकरण में ले लेंगे, तो 48 जब इधर आएगा तो ये माइनस का 48 हो जाएगा और बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक बड़ी मिनिमल सी छोटी सी मिस्टेक हो गई थी मुझे, सॉरी। अब यहाँ पर देखिए, अब क्या करेंगे हम लोग कि जो 64 यहाँ पर -64 है, यहाँ भी -48 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लेकिन जब दोनों संख्या को जोड़ा जाता है ना तो निशान माइनस का ही रहता है, बस संख्याएँ जुट जाती हैं। 64 और 48 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो मिलेगा हम लोगों को 112, क्या मिलेगा 112 मिलेगा और बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए किसी भी द्विघात समीकरण का जो पहला वाला पद होता है, पहला जो अंक होता है वह कभी भी हमारा माइनस में नहीं होता है। यहाँ पर यह माइनस में है तो माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे कि माइनस को कॉमन ले लेंगे, यानी कि उभयनिष्ठ ले लेंगे। तो माइनस को कॉमन लेने के बाद ये सारी संख्याओं का जो साइन है वो पलट जाएगा, बदल जाएगा। यहाँ पर देखिए आएगा हमारा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस था, माइनस कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर हट गया, आई मीन माइनस हट गया यहाँ पर से। अब देखिए यहाँ पर प्लस है, माइनस प्लस माइनस का निशान लगेगा, 20x हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 112 लिख देंगे। ठीक है, 112 और बराबर में इसको 1 मिनट इसको थोड़ा सा बंद कर देंगे ब्रैकेट को, और अब लिख देंगे बराबर में 0। यह हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे कि जो ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या है यही हो जाएगा हमारा समीकरण, तो इसको लिख लेंगे। यह आएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। यह आएगा हमारा द्विघात समीकरण। अब हम लोग क्या करेंगे कि विविक्तर ज्ञात करेंगे। विविक्तर यानी कि डी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। डी वाला फॉर्मूला देखिए हमारा क्या होता है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ डी, यानी कि विविक्तर का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि 4 गुने में a गुने में c होता है। ए बी सी निकाल लेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर के पहले वाली जो संख्या होती है वह हमारा a होता है, इसके पहले कुछ भी नहीं है तो खुद से 1 मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पर b हमारा हो जाएगा -20, इसको b मानते हैं, और यह वाला हो जाएगा हमारा c हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट c हो जाएगा। ठीक है, यह होने के बाद अब देखिए इसी वाले मान को हम लोग यहाँ पर बिठा देंगे। इस वाले फॉर्मूले पर बिठाने पर हम लोग को क्या मिलेगा, देखिए बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर यानी कि -20 का होल स्क्वायर, -20 लिख देते हैं, होल स्क्वायर नहीं बोलना चाहिए, -20 का स्क्वायर नहीं बोलना चाहिए। अब देखिए माइनस का निशान लगाएंगे, 4ac यानी कि 4 गुने में a, यानी कि a कितना है 1 है तो 1 लिख देते हैं, और c यानी कि 112, तो 112 में यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, यह करने के बाद दोस्तों अब क्या करेंगे हम लोग कि इसको सॉल्व करेंगे। देखिए -20 का होल स्क्वायर करोगे तो यह क्या होगा, -20 गुने में -20 होगा। ठीक है, माइनस माइनस गुने में कट जाता है, क्या होता है 400 हो जाएगा। ये प्लस का होगा तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बराबर में 400, ये प्लस का होगा। अभी देखिए यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन ही लगेगा। अभी देखिए 4 को 1 से गुना करेंगे 1 आएगा, अब 4 को 112 से गुना करेंगे कितना आएगा हमारा 448 आएगा, 448 आएगा। ठीक है, 4 को 1 से गुना किया 4 आया, 4 एकम 1 और 4 दूनी 8। ठीक है, सही है। अभी देखिए क्या करेंगे, इसको बराबर का साइन लगाएंगे, 400 में से 48 को 448 को घटाएंगे कितना आएगा 48 आएगा, पर यह माइनस में आएगा क्योंकि छोटी संख्या से बड़ी संख्या घट रही है। अभी देखिए विविक्तर ज्ञात करने का सीधा सा मतलब है कि हम लोग यही ज्ञात कर रहे हैं कि जो हमारा समीकरण है यह स्थिति संभव है कि नहीं। अगर हमारा जो संख्या है वह माइनस में चला जाता है यानी कि 0 से छोटा आता है तो हम लोग यही कहेंगे कि यह स्थिति संभव ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे यह जो चीज़ है ना यह 0 से छोटी है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ हम लोग को लिखना पड़ेगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें और लिखी। सबसे पहले मैंने लिखा इस समीकरण के वास्तविक मूल्य नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब विविक्तर यानी कि जो डी है उसका मान 0 से छोटा आता है, यानी कि उसके मूल जो हैं वह वास्तविक नहीं होते। अगर यह स्थिति होगी तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि अतः यह स्थिति संभव नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से इसका जो हल है वह हम लोगों ने कर दिया है। जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका हल हम लोगों ने कर दिया है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पर जितने भी लोग आपसे भी नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जो है उसको ऑल पर सेलेक्ट कर देना, क्योंकि यह करने से आपको जो हर वीडियो की नोटिफिकेशन है मेरी वह मिल जाएगी। ठीक है, एंड आपसे भी इसी प्रकार से पढ़ पाओगे। अगर आपको पढ़ना अच्छा लगा मेरे से तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक लाइक वाला बटन जरूर से, आई मीन थंब का इमोजी जरूर से कमेंट कर देना, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब मिलते हैं अगली वाली वीडियो में आखिरी वाले यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।